स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इन योर बायो चैप्टर 1 सेल, इसमें हम लोग जो है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ रहे थे। तो इसमें मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इस एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक, इस टाइप से अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अलग अलग उसके पोजीशन के हिसाब से। तो ये जो क्रोमैटिड है उनके पोजीशन के बेसिस पे ये सारे जो है टाइप्स है क्रोमोसोम के। अब है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक मीन्स तुम लोग को पता है वैसा प्रोकैरियोट्स मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं हो, यानी जिसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है ये इस टाइप से जो तुम सेल देखते हो, ये जो ये सेल के डायग्राम में तुम न्यूक्लियस देख रहे हो, तो ये न्यूक्लियस जो है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है और पूरा वेल डेवलप्ड होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सेल जो है वो न्यूक्लियस जो है डेवलप नहीं होते हैं और घिरे नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट्स क्रोमोसोम आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ डीएनए बट दे आर सर्कुलर एज द टू एंड्स ऑफ डीएनए आर ज्वाइंट। ये सर्कुलर होते हैं और इसके दो एंड पे इसके डीएनए जो है वो ज्वाइंट होते हैं। देयर इज़ ओनली वन क्रोमोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। दिस क्रोमोसोम इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स्ड विथ प्रोटीन, हिस्टोन एंड एसिटिक प्रोटीन। तो ये जो क्रोमोसोम है जो जिसके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो बने होते हैं, डीएनए जो बने होते हैं, उनका नाम है हिस्टोन एंड एसिडिक प्रोटीन। ये उस टाइप के प्रोटीन्स हैं। तो ये इनके क्रोमोसोम जो है इस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ये जो हिस्टोन है और एसिडिक प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ प्रोटीन है, इनके बने नहीं होते। विच इज़ अ कॉन्डेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन। ये जो है इसके जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होते हैं, ये किसके रिजल्ट होते हैं? क्रोमैटिन के कॉन्डेंसेशन के रिजल्ट्स के थ्रू जो है ये बनते हैं। विच हैपेंस ओनली ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ सेल डिवीज़न, जो कि सेल डिवीज़न के शुरू के समय में ही ये हो सकता है। इन दिस कंडेंस स्टेट इट्स जीन आर टू एक्टिव। Eukaryotic chromosome must be condensed before its gene becomes active. When this happens, the organization of the chromosome is changed to a highly extended form called chromatin. तो इसका जो क्रोमोसोम जो होता है, ये क्रोमोसोम का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सटेंडेड पार्ट क्रोमैटिन का होता है। ये क्रोमैटिन जो है ये जो बने होते हैं ये क्रोमैटिड, इस स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल कंडेंस्ड क्रोमोसोम, इसका तुम ये देख सकते हो, इसे क्रोमैटिड बोलते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है और जो कि प्रोटीन के बने होते हैं। और यूकैरियोट्स जैसा कि तुम जानते हैं जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, तो ऐसे प्रोकैरियोट के जो है प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नहीं बने होते हैं। और ये किसके रिजल्ट के, जब ये कंडेंसेशन हो रहा होता है, यानी ये कंडेंस्ड हो रहा होता है। कंडेंस्ड मतलब तुम चेंज हो रहा होता है क्रोमैटिन, उस समय उसके शुरू के सेल डिवीज़न के टाइम में ही। सेल डिवीज़न क्या है? तो सेल जो होते हैं, ये जो कोई हमारे बॉडी के जितने भी सेल है, वो सेल का डिवीज़न, जो सेल जो है जब अपना डिवीज़न करके ही न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो सेल जो होता है डिवाइड करता है और तरह तरह से, मीन्स कि एक सेल 2 पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है या 2 सेल मिलकर एक पार्ट बन जाते हैं। तो इस तरह से मियोसिस, माइटोसिस, आगे अपर क्लास में जाओगे तब तुम लोग जानोगे कि सेल जो है किस तरह से डिवाइड करता है और उसका क्या क्या नाम है। तो सेल जो है मियोसिस, माइटोसिस इस तरह से डिवीज़न करता है। तो सेल जब डिवीज़न कर रहा होता है तो सेल डिवीज़न के ही टाइम में ये जो है इस टाइप का जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है ये कंडेंस्ड फॉर्म है। और ये जीन्स जो है इसमें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मस्ट बी कंडेंस्ड बिफोर इट्स जीन बिकम एक्टिव
When this happens, the organization of the chromosome is changed to a highly extended form called chromatin. और जिस समय ये ऑर्गेनाइजेशन हो रहा होता है, जिस समय ये सेल डिवीज़न हो रहा होता है, उसी समय ये हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म जो है क्रोमैटिन का ये इसमें चेंज हो जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन. द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स डू नॉट अंडरगो सच कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन. और जो प्रोकैरियोट्स की क्रोमोसोम है वो कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन के प्रोसेस में नहीं जाते हैं. ये इस तरह से ये सब सारा जो है टाइप्स है. तुम लोग को बस इतना जानना है कि जो स्ट्रक्चर है सेल का जो पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स जो है वो स्ट्रक्चरली मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक होते हैं. प्रोकैरियोट्स है उनके क्रोमोसोम जो है वो किस तरह से होते हैं और किस चीज़ के बने होते हैं. अब जो है पढ़ना है हम लोग को नंबर ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का जो है नंबर्स क्या होता है. तो अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कांस्टेंट इन ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल में वो कांस्टेंट होता है ऑफ अ गिवन स्पीसीज. फॉर एग्जांपल देयर आर 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमन, यानी हम लोग के अंदर जो है 46 नंबर है क्रोमोसोम का. 40 इन अ माउस, माउस के अंदर 40 जो है क्रोमोसोम है. और जितने भी माउस होंगे और ह्यूमन बींग में भी जैसे जितने भी ह्यूमन बींग होंगे उनका जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 46 होगा. ये फिक्स्ड क्वांटिटी होता है, एक कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है. उसी तरह 8 इन अ फर्टिलिटी डॉर्सोफिला फ्रूट फ्लाई, ये जो डॉर्सोरिला फ्रूट फ्लाई है उसके अंदर 8 क्रोमोसोम होता है जिसको मिलानोस्टर भी कहते हैं. फिर उसी तरह मेज जो भुट्टा होता है उसके अंदर 20 क्रोमोसोम्स होते हैं. यानी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो उसके अंदर जो है उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते ही हैं. 24 इन टोमेटो एंड 48 इन पोटैटो. इसी तरह टोमेटो के अंदर 24 क्रोमोसोम होते हैं, 48 जो है पोटैटो के अंदर होते हैं. अब ये क्रोमोसोम क्या है इसका और ज़्यादा जो है इसको मीन्स कि और ज़्यादा मैं अपर क्लास में तुम लोग को डिटेल से इसके बारे में पढ़ना है, पर थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर दूंगी एज इट. बस तुम लोग को इतना ध्यान में रखना है कि किसका काउंटिंग कितना है. जैसे एज इट रिप्रेजेंट 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम हमेशा है ना, क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं. क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं. द न्यूक्लियस ऑफ अ गैमेट कंटेन्स हाफ दिस नंबर क्रोमोसोम और हैप्लॉइड नंबर. यानी जो पेयर में होते हैं उससे हैप्लॉइड ये कंटेन्स हाफ दिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम और द हैप्लॉइड जो जीन्स होते हैं. इसे मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि 23rd क्रोमोसोम जो एक गैमेट जो है, गैमेट और एक और किस तरह से क्रोमोसोम का डिवीज़न होता है नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी. थैंक यू.